ओहो, रिफाइनरी लेना था, मिस हो गया। अरे यार, पीएसओ लेना था, वो भी मिस हो गया। अगर आप भी अपने किसी ज़रूरी काम में मसरूफ़ रहते हैं और स्टॉक मार्केट की तरफ ध्यान नहीं होता, पीएसएमयू लाए है आपके लिए ट्रेडिंग सिग्नल सर्विसेज। अगर आप पीएसएमयू की ट्रेडिंग सिग्नल सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं, व्हाट्सएप मी नाउ एंड आस्क मी हाउ। कर दो। Assalamualaikum everyone, this is Hariba and you're watching me at Pakistan Stock Market Update। आज हमारे साथ एक सर इकबाल डैडी मौजूद हैं। आइए उन्हें वेलकम करते हैं एंड आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं ठीक सर ठाक आप? फर्स्ट क्लास। चलिए सर, जैसे कि फ्राइडे को हमने देखा लास्ट वीक इलेक्शंस की खबर के बाद मार्केट में एक करेक्शन आई थी। तो सर आपका क्या व्यू है, आने वाले सेशन में मार्केट पे किस तरह बिहेव करेगी? देखो, अभी है ना, ये न्यूज के ऊपर मार्केट आपकी रहेगी, क्योंकि इलेक्शन में तरफ 1 महीना रह गया है। तो मैं तो यही एडवाइस करूंगा कि लोगों जी। को कि प्लीज वेट फॉर द हम्म। इलेक्शन। इसलिए हम्म। कि यहाँ से अगर आप काम करोगे ना, तो आपको अगर कोई न्यूज आ जाएगी ना बुरी, तो आपके रुपए बहुत चले जाएंगे। तो मैं तो यही कहूंगा कि क्योंकि मार्केट बढ़ी हुई बहुत है, और मार्केट इतनी बढ़ी हुई है, और मार्केट में लोगों को गेन भी बहुत अच्छा मिला है क्या। और ये मार्केट अब फिलहाल है ना, ये न्यूज पर चलेगी, क्योंकि 1 घंटे के बाद आपको क्या न्यूज मिलेगी, उसके ऊपर क्या मिलेगी। तो मैं तो यही कहूंगा कि प्लीज वेट फॉर द इलेक्शन। हम्म। सर, जैसे हमने पिछले सेशंस में देखा ओजीडीसी पीपीएल में हमने एक अच्छी अपसाइड देखी थी। तो सर जैसे कि एक डिविडेंड की भी एक्सपेक्टेशंस हैं इन दोनों स्टॉक्स में। तो सर आपका क्या व्यू है, आने वाले सेशंस में ओजीडीसी और पीपीएल किस तरह बिहेव करेगा? ये है कि डिविडेंड की बहुत ही बड़ी इसमें खबर है कि एक्सपेक्ट अबाउट बहुत दोनों कंपनियों हम्म। में डिविडेंड अच्छे आने की गुंजाइश है क्या। मगर देखो, आपके दाम भी बहुत अच्छे बढ़ चुके हैं। हम्म। ऑलमोस्ट 50% आपको गेन मिल गया है। हम्म। ओजीडी से जंप 50 to 60 रुपीज, एंड पीपीएल जंप ऑलमोस्ट 70 रुपीज। तो यहाँ थोड़ा बहुत अगर डिविडेंड भी आ जाएगा ना, तो ये हम्म। यहाँ रुक जाएगी। ये हम्म। आपको गेन इतना नहीं मिलेगा, आपको 10% की गेन मिलेगी, और आपके हम्म। यहाँ से 25% जा भी सकते हैं। तो ये जी तो जी। डिविडेंड की वजह से ये दाम है। और अगर डिविडेंड ये नहीं देते हैं, ये फर्ज करो कि ये 3-4 रुपए देते हैं, तो यहाँ से ये 15-15, 20-20 रुपए निकल भी सकती है। ओके सर। सर जैसे कि एंग्रो कॉर्पोरेशन के बारे में अपना व्यू देते हैं। जैसे कि आज हमने अच्छे वॉल्यूम के साथ अच्छी ट्रेडिंग एक्टिविटी देख रहे हैं आज हम। और फ्राइडे को एक हाउस ने जैसे कि एक रिपोर्ट भी दी थी कि 490 रुपीज का टारगेट दिया था। तो सर क्या करंट लेवल में एंग्रो कॉर्पोरेशन को एक्यूमुलेट करना चाहिए? यस, ऑलमोस्ट देखो, ये शेयर है ना, ये हम्म। पाकिस्तान की वाहिद फर्टिलाइजर कंपनियां हैं। देखो, जैसे एंग्रो है, फौजी फर्टिलाइजर है, ई फर्ट है। देखो, इनमें आप दिल खोल कर आप लोगे भी ना, तो आपको रात को जी। नींद भी अच्छी आएगी कि दे पेड। क्योंकि ये लोग जो पे आउट देते हैं ना, ये 30 साल से बहुत अच्छे पे आउट देते हैं, और हर 3 महीने के बाद ये पे आउट आपको दे देते हैं। तो वी एक्सपेक्ट अ लॉट फ्रॉम एंग्रो, वी एक्सपेक्ट अ लॉट फ्रॉम फौजी फर्टिलाइजर। या मतलब, ये शेयर्स में आपको रह भी जाएंगे ना, और जी। मार्केट नीचे भी आएंगे ना, तो आपके दाम भी आ सकेंगे। तो मैं तो ये कहूंगा कि देखो, दाम थोड़ा बहुत बढ़ा हुआ है एंग्रो का, मगर यू शुड बाय एंग्रो। एफएफएल, फौजी फर्टिलाइजर इज अ गुड बाय। मगर ये पे आउट अच्छे देते हैं। देखो, ये ओजीडीसी भी अच्छे है, मगर ओजीडीसी में आपको पे आउट इतना नहीं हम्म। मिलेगा जितना एंग्रो और जितना फौजी हम्म। फर्टिलाइजर देते हैं। सो यू शुड एकोमोडेट दिस स्टेज। सर के इलेक्ट्रिक पीटीसी में भी काफी अच्छी वॉल्यूम के साथ अच्छी एक्टिविटी होते हुए देखी हमने लास्ट मंथ। के इलेक्ट्रिक के हवाले से सर आपका क्या व्यू है? के इलेक्ट्रिक का जैसे कि एक नोटिस भी आया था लास्ट फ्राइडे को। तो सर आपको क्या लगता है के इलेक्ट्रिक की टारगेट प्राइस क्या हो सकती है? क्या के इलेक्ट्रिक में ऑक्यूमुलेशन करनी चाहिए? क्या बनती है उसकी? पीटीसी के हवाले से भी अपना व्यू दे दें सर। क्या उसमें प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए? देखो मैडम, केईएसी है ना, केईएसी तकरीबन 2 रुपए से भर का आया है 6 रुपए पर। और यहाँ हम्म। देखो ना, ये 2-3 ग्रुप है यहाँ पर कराची इलेक्ट्रिक में। एक जो ग्रुप है ना, वो बेच रहे हैं, और हम्म। दूसरे जो ब्यूरोक्रेट टाइप्स के हैं,
वो लोग हम्म ये लोग में जो हमारे को जो न्यूज मिल रही है ना कि ये बोलते हैं कि 8 8.5 9 रुपए हो जाएगी, मगर मुझे हम्म लग रहा है कि 7 रुपए इज अ गुड, वहां बेचना चाहिए, 6.25। मैं तो बोलता हूँ 6.5 हम्म पर भी बेचना चाहिए, भले ये हम्म ले जाएंगे, ये हम्म एक्यूमुलेट करके ये लोगों को पहना कर चले जाएंगे, मगर यू शुड बी वेरी अवॉइड इन दिस सेक्टर्स। इसलिए कि इसमें इतना माल आ जाएगा कि मैं ये कहूंगा कि देखो, ये तो इंस्टीट्यूशन बाय करेगी, ये स्टेट लाइफ को उतार देंगे और दूसरे किसी को उतार देंगे, मगर लोग हम्म इसमें मेरे हिसाब से फिर अगर 7.5 8 पर लेंगे ना तो वो हम्म फंस जाएंगे। तो मैं तो ये कहूंगा 6.25 7 पर इसको सेल ऑफ कर हम्म देना चाहिए। और पीटीसी के बारे में आप बोल रही हो ना, पीटीसी हम्म वॉज गुड बाय ऑन 8 रुपीज 9 रुपीज, क्योंकि हम लोग ये 8 रुपए पर 9 रुपए पर सबको दिला रहे थे, और इट वॉज माई फेवरेट स्टॉक। मगर ये भाव भी मेरे हिसाब से यहाँ से 1.5 2 रुपए बढ़ सकता है, मगर आप अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये लोग है ना, हम्म ये पे आउट देते नहीं है। हाँ, पीटी वी एक्सपेक्ट पीटीसी अबाउट 12 आने 8 आने रुपया डिविडेंड दे सकता है, तो हम्म पीटी ठीक, मतलब सही भाव है यहाँ पर। अच्छा सर, जैसे कि ऑटो ऑटो सेक्टर के बारे में आपका क्या व्यू है ये भी बता दिया, क्योंकि जैसे हमने पिछले वाले आने सेशन में हमने देखा कि ऑटो सेक्टर की एक काफी अच्छी एक्टिविटी देखी हमने। पीएसएमसी में भी पिछले कुछ 3 दिनों से अपर कैप पे जैसे कि क्लोजिंग हो रही है, तो सर आपका क्या व्यू है इसके बारे में? देखो, ऑटो ऑटो सेक्टर के अंदर में ये कहूंगा, देखो सेल इतनी है नहीं। हाँ, मगर ये देखो ना, मार्केट में ड्रिवन क्या होता है, देखो ना, लोग पकड़ भी लेते हैं, यहाँ ग्रुप्स बहुत है, यहाँ पैसा बहुत है आपको के पास क्या, और आप एक दो आइटम कैप्चर कर लेते हैं ना, तो वो आइटम जैसे होंडा कार को लोग लग जाता है ना, उसके पीछे दूसरे शेयर्स बढ़ जाते हैं, तो लोग बोलते हैं कि इस पर लग गया तो वो ले ले वे, ये ले ले वे। तो मेरे हिसाब से है ऑटो सेक्टर, आई विल, मतलब मैं सजेस्ट करूंगा कि इतनी इनकी सेल भी नहीं है, और आगे भी मुझे लग रहा है कि थोड़ा इतनी हम्म सेल इनकी होगी नहीं, क्योंकि पाकिस्तान के हालात, पाकिस्तान की इकोनॉमी, हाँ अब थोड़ी बहुत बेहतर हो रही है, क्योंकि अपने एफडीआर के रिपोर्ट बहुत अच्छी आई है, फिगर बहुत अच्छी आई है, रिजर्व हमारा बढ़ हम्म रहा है। मगर यू शुड अवॉइड इन ऑटो सेक्टर, बिकॉज देयर आर सो मेनी सेक्टर you should buy on that share because they pay out you lot of money। तो मैं हम्म कहूंगा कि इसमें थोड़ा बहुत, इसमें देखो, इसमें आपको गेन कहाँ मिल सकता है कि यहाँ आपको तेजी मंदी मिल सकती है, कि जी आपको पहले रिपोर्ट आ गई तो आप ले लो, तो आप वहां से आपको गेन मिल जाए तो वहां बेच दो, मगर आप हम्म रख लोगे ना तो उसमें मुझे नहीं लगता है कि आपको इतने रुपए मिले यहाँ। सर, मैं लास्ट में आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आप कोई टिप देना चाहते हैं हमारे इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स को, कोई ऐसी टिप देना चाहते हैं जिसपे वो फोकस करें आगे आने वाले सेशंस में? मैडम, मेरे हिसाब से तो फैसल बैंक इज अ गुड बाय, एंड आई विल एडवाइज ईच एंड एवरीवन एंड स्मॉल इन्वेस्टर आल्सो टू बाय हम्म दिस शेयर। You will get something and you will get good payout in Faisal Bank. हम्म I think you will get 10 to 15 rupees from here also, हम्म and if it's come down also, so you will be having a good sleep because it's a good buy. So I will suggest to buy Faisal Bank. It's my opinion. ओके सर। सर थैंक यू सो मच, आपने अपना वैल्यूबल टाइम दिया, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा, आने वाले सेशंस में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।